बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.6 समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमें वो कह रहा है कि कंपेयर एंड राइट, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू आर इक्वल टू, यानी लेस देन या ग्रेटर देन लिखें या आप क्या करें, इक्वल का साइन लगाएं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है 50, ठीक है, 856 एंड 2673। अब सिर्फ इसमें जो हमने क्या करना है, ये साइन लगाने हैं, देखना है कि कौन से वाला किससे बड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बड़ा है इससे या ये बड़ा है इससे, तो वो साइन लगाने हैं, और कौन सा इक्वल है तो इक्वल का। तो अब ज़रा देखें ये क्या है, 50,856, ये है 26,700, तो लाजिम बात है ये बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। जो चीज़ बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होगा, हम उसकी तरफ क्या करेंगे, इसका मुंह ओपन कर देंगे, जो चीज़ बड़ी होती है। ठीक है, और जो चीज़ छोटी होती है उसकी तरफ ये क्लोज़ होता है। जिसकी जो चीज़ बड़ी होगी उसकी तरफ ये ओपन होगा, और जो चीज़ छोटी होगी उसकी तरफ ये क्लोज़ होगा। ठीक है, तो ये अब पार्ट बी क्या कह रहा है, 11 1 2 4 5 एंड 10 9 8 7। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, ये हमारे पास है, ठीक है, 11 1 245 एंड ये है 10,987। तो लाजिम बात है ये छोटा है इससे और ये बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इस जो बड़ा है उसकी तरफ क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर देंगे, और जो छोटा है उसकी तरफ इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर, ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी, ठीक है, अब क्या कहता है कि 12 36 एंड 9 9 एंड 9। अब देखिए ये है 1236 और ये क्या है 9,999। तो लाजिम बात है ये छोटा है ये बड़ा है। तो अब जो मैंने कहा था कि जो चीज़ छोटी होगी उसकी तरफ ये क्लोज़ होगा, और जो चीज़ बड़ी होगी उसकी तरफ ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पार्ट सी। अब इसके बाद पार्ट डी, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि 5680 एंड 5688, ये देखें क्या है 5680 एंड 5688, 80 है और वो 8, यानी 8 बड़ा है उससे। तो क्या ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसको लिखेंगे सॉल्व। आप ये लिख दें 5680, ठीक है, लेस देन 5688। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, तो ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ अगर आपको याद है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में थे, आई थिंक 2 में। ठीक है, तो असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग। सबसे पहले असेंडिंग याद रखें। असेंडिंग आर्डर होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक जा रहे होते हैं, तो ये होता है असेंडिंग आर्डर। और डिसेंडिंग आर्डर मीन कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम सीढ़ियों पे नीचे से लेकर ऊपर छत पे जाना चाहते हैं, तो जब हम नीचे से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये असेंडिंग होता है। और डिसेंडिंग मीन जब छत से हम वापस आके नीचे आ रहे होते हैं, तो वो डिसेंडिंग आर्डर। ये एग्जांपल भी इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए हमारे पास है 10 8 20, ठीक है, 18 20 35 236 66102, ठीक है, और 90526। ठीक है, अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। केस में पहले असेंडिंग आर्डर लिख लेते हैं, फिर डिसेंडिंग में लिख लेंगे। ठीक है, पहले हम असेंडिंग में लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, देखिए 1820, तो ये हम लिखेंगे 820। ठीक है, अब इसके बाद ज़रा देखिए इसमें ढूंढे क्या छोटा है। अब इसके बाद ये छोटा है। ठीक है,
10,822 820, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या छोटा है हमारे पास इसके बाद ये छोटा है, ठीक है। ये क्या है 35,000 और ये क्या 66,000, तो ज़्यादा है तो ये छोटा है, तो 35,236। फिर इसके बाद ये छोटा है, ठीक है 102, फिर ये छोटा है तो 526, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो अब देखें, जब हम असेंडिंग लिखते हैं ना, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो असेंडिंग में हमें यहाँ देखना होता है कि ये किस तरह, कौन सा छोटा है, कौन सा फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। एक दफ़ा जब असेंडिंग आ जाए तो डिसेंडिंग आर्डर का आसान तरीका मैं आपको बता दूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ असेंडिंग आर्डर को, जब डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे तो असेंडिंग आर्डर को उल्टे से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, इस तरफ आते जाएँ, ख़ुद ब खुद आपका डिसेंडिंग बनता जाएगा। देखिए, जो यहाँ पे बड़ा है वो लिखें, इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ असेंडिंग में हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना सोचे ये वाली चीज़ें उल्टा के आप लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये सिर्फ क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, ठीक है। तो इसी तरह असेंडिंग में हमें सोचना पड़ेगा कौन सा छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, लेकिन डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, उसी असेंडिंग को उल्टी तरफ से आप शुरू करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, पहले पे पहुंच जाएंगे, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इजीली कर सकते हैं। अब जो आप करेंगे वो पार्ट बी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट बी है, ठीक है। ये हमारे पास लिखे हुए हैं सारे नंबर्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह हम पहले असेंडिंग में लिखेंगे, फिर डिसेंडिंग में लिख लें। तो मैंने कहा था ना, असेंडिंग में हमें सोचना पड़ेगा, और डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, उसी असेंडिंग को हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से जब लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिसेंडिंग। तो असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। अब सबसे छोटा इसमें क्या होगा, ठीक है। सबसे छोटा देखते हैं, इसमें हमारे पास ये देखें, ये 9,002 है, फिर 10,304 है, ठीक है। तो अब सारे में देखें, जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर हम सोचें तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, देखिए ये 9,002 है, ये 10,364 है, ये 8,000, तो ये क्या है, सबसे छोटा है, तो क्या आएगा 8,305। इसके बाद छोटा क्या है, इसके बाद छोटा ये है, ठीक है 9,002। अब इसके बाद बड़ा क्या है, इसके बाद ये छोटा है सबसे, फिर इसके बाद बड़ा ये। अब इसके बाद बड़ा क्या है 10,000, क्योंकि ये 19 है, ये 20 है, तो 10,000, ठीक है 64। अब ये क्या है, अब इसके बाद 19 वाला है, ठीक है 634। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 20 वाला है। अब क्या करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे तो क्या बताया था, असेंडिंग को आप उल्टी तरफ से लिखना शुरू करें, क्योंकि ये होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है। तो यहाँ लिखे 24 65, इसी को आप उल्टी तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ठीक है 364 9002 एंड 8305, ठीक है। ये तो ये था हमारे पास इसका पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट जो हम इसका दूसरा है सी, उसकी तरफ देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। वो देखें 264 66, ठीक है, एंड 264 023, फिर क्या कहते हैं 82023, ठीक है, एंड फिर क्या कहते हैं 3166, एंड फिर क्या कह रहा है 81023, ठीक है। तो अब इसमें उसी तरह हम क्या करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर ढूंढेंगे कि वो क्या है, कौन सा असेंडिंग और कौन सा डिसेंडिंग है। तो ठीक है, अब असेंडिंग पहले लिखेंगे, असेंडिंग, ठीक है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग मीन छोटे से बड़ा। अब सबसे छोटा क्या है इसमें देखें,
सबसे छोटा हमारे पास ये है 31,666, तो ये सबसे छोटा है, तो यहाँ लेके ये तो हो गया। अब इसके बाद बड़ा क्या है, इसके बाद बड़ा है ये वाला, ये 31,000 है, ये 82,000 है, ये 2,64,000 है, तो ये 81 के बाद ये हमारे पास क्या है 0.3। अब इसके बाद बड़ा क्या है, इसके बाद हमारे पास ये 82, ये 81 है, ये 82, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा क्या है, इसके बाद ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है 26403। अभी एक ही रह गया, तो ये बड़ा होगा इसके बाद 264,666। अब क्या रह गया, डिसेंडिंग, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि असेंडिंग को उल्टी तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, पहले वाला यहाँ लेके ये लास्ट वाला पहले वाला बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह उल्टी तरफ आते जाएं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0.3, फिर ये हो जाएगा 0.23 एंड फिर ये हो जाएगा 666, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, वो कहता है कि विच इज़ ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा होगा, और गिव रीज़न, उनकी रीज़न भी दो कि क्यों बड़ा है, ठीक है। तो ये देखें, ये माइनस में है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, -666 और -666 जी। तो प्लस में तो अगर हम देखें तो प्लस में हम देखते हैं कि जो नंबर्स जो है वो छोटा होता है, वो छोटा। लेकिन माइनस में जब देखते हैं, अगर एक नंबर जितना भी पॉजिटिव, एक नंबर अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ 6666, ये पॉजिटिव है, तो अब ये बड़ा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ 666, ठीक है। अब ये नंबर ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं, ये पॉजिटिव में होता है, अगर मैं इसको माइनस में कर दूं, मैं कहता हूं कि ये माइनस हो गया। अब ये जितना बड़ा था, अब ये उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस के लगने से एक नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ कि लाइक यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो याद रखें कि जब राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब राइट साइड पे हम क्या करते हैं कि राइट साइड पे हम जितना 0 से दूर जाएंगे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। देखें यहाँ 1 था, छोटा था, अब 2, या एक एक नंबर बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6, तो 100,000, ठीक है, लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो ये तो मीन मतलब ये था बताने का कि जब राइट साइड पे हम जाएंगे मीन पॉजिटिव नंबर होंगे, और राइट साइड पे हम जब जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर जितना 0 से दूर होता जाएगा वो नंबर उतना बड़ा होता जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा काम है, इसका उलट है। ये नंबर 0 से जब लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो जब ये नंबर कि जितना 0 से दूर जाता जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये माइनस बढ़ रहा है। अब यहाँ अगर देखें तो ये, अगर आप देखिए तीनों में से कौन सा बड़ा है, आप 3 तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके माइनस, इसका भी देखिए ट्रिक मैं बताता हूँ। 0 के जब लेफ़्ट साइड पे, राइट पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 0 से जितना दूर होगा वो उतना बड़ा होगा राइट साइड पे। जब लेफ़्ट पे बात करेंगे तो जो 0 से जितना लेफ़्ट पे दूर होगा वो छोटा होगा, लेकिन 0 से जितना क्लोज़ होगा, नज़दीक होगा लेफ़्ट साइड पे, वो उतना बड़ा होगा। अब -1 बड़ा है, अब हालांकि -3 से 0 भी बड़ा है। क्लियर है? तो ये बातें थी, ये आपको भी काम आएंगी, ठीक है। तो ये था, अब इसको हल करते हैं। जब माइनस की बात आए जहाँ पे, तो एक नंबर जितना 0 के क्लोज़ होगा वो उतना बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन में इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अब देखें ये है 666, ये है 6000 मीन ये 0 से कितना दूर जा रहा है, लेकिन ये 0 की थोड़ा इसकी निस्बत से ये क्लोज़ है। तो हम कहेंगे कि 666 इज़ ग्रेटर। अब रीज़न लिख रहे हैं, ठीक है, ये रीज़न है, इज़ ग्रेटर बिकॉज -66 इज़ क्लोज टू 0, ये 0 के क्लोज़ है। यानी ये
इसकी निस्बत से ये वाला नंबर 0 के क्लोज़ है तो हम कहेंगे वो बड़ा है। क्लियर। अब बी की बात करते हैं, ठीक है। बी में क्या कहता है, -234 और -234। अब देखें आंसर, ठीक है। रीज़न लिखें। अच्छा, अब ये है 2340, यानी 0 से 2340 नंबर दूर है, लेकिन ये है 2234 234। क्या ये 0 के क्लोज़ होगा, ये 0 के क्लोज़ होगा? बिल्कुल ये 0 के क्लोज़ होगा। तो माइनस में हमने क्या कहा था कि जो नंबर जितना 0 के क्लोज़ होगा वो उतना बड़ा होता है, जो नंबर जितना दूर होता है वो इतना छोटा होता है। तो हम कहेंगे कि -234 इज़ ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर लिख लें, बिकॉज -234 इज़ क्लोज टू या नियरेस्ट टू 0, क्योंकि ये 0 के क्लोज या नियरेस्ट है। क्लियर। अब बाकी अब देखें, अब सी वाला पार्ट देखते हैं, वो क्या कहता है, -10,000 और -1000। अब देखें ये 10,000 है, ये 1000 है, तो क्या आंसर आएगा अभी खुद आपको समझ आ जाएगी कौन सा बड़ा होगा। अब 1000 की तरफ नहीं देखें क्योंकि ये इसके साथ माइनस है, जितना नंबर बड़ा होता है उसके माइनस लगता है तो उतना छोटा हो जाता है। अब 0 के क्लोज कौन आएगा, लाजमी बात है 1000 आएगा, ये इसके बाद आता है, मीन ये इससे दूर है, तो इसका मतलब है कि -1000 इज़ ग्रेटर, ये इसमें बड़ा है, बिकॉज क्योंकि -1000 इज़ क्लोज टू या नियरेस्ट टू एक जो आप लिखना चाहें, नियरेस्ट टू 0। क्लियर। तो ये था इसका पार्ट सी। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पार्ट डी है, -55 एंड -555। अब ये 555 नंबर दूरी पे है, ये 55 नंबर दूरी पे है, तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। कौन ये बड़ा होगा क्योंकि ये 0 के क्लोज है। -55 इज़ ग्रेटर देन दिस, या आप लिख सकते हैं इज़ ग्रेटर लिखते हैं फिर भी काफ़ी है, इज़ ग्रेटर बिकॉज -55 इज़ क्लोज टू किसके, या क्लोज टू या नियरेस्ट टू 0, क्योंकि ये 0 के नियरेस्ट या क्लोज है। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका स्टेटमेंट मैं बुक से पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। अब वहाँ पे तो हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिए थे ना, अब यहाँ पे इंटीजर्स यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होंगी, उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी लिखेंगे। तो देखिए पार्ट ए, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, -5 + 4 -13 -1 0 3 एंड 7, ठीक है। सॉल्व। सबसे पहले देखिए असेंडिंग में हमें सोचना पड़ना है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, और डिसेंडिंग में नहीं सोचना पड़ना, क्योंकि हम उसको उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखिए असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। अब सबसे छोटा क्या है, अब 0 तो नहीं हो सकता है, माइनस भी साथ में है, तो माइनस याद रखें, जितना नंबर बड़ा होगा उसके साथ माइनस होगा तो वो उतना छोटा होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 13, इसके साथ माइनस है तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर -13, फिर कौन छोटा है, -5। क्लियर। -5, फिर कौन छोटा है, -1, फिर कौन छोटा है, 0, ठीक है। अब कौन छोटा है, 0 के बाद 3, फिर कौन छोटा है, फिर 4 एंड फिर 7। क्लियर हो गया। तो अब डिसेंडिंग आसान है, ठीक है। डिसेंडिंग इसी को उल्टे से शुरू कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आसान तरीका है, 7 4 3, इसमें सोचना भी नहीं पड़ना हमें, 0 -1 -5 -13। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट ए। अब पार्ट बी हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में हमें कह रहा है कि -5
-3 +3 +2 +11 -12। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग मीन छोटे से बड़ा। ठीक है, अब तो आपको समझ भी आ गई होगी। सबसे छोटा क्या है? -12 -12। फिर कौन छोटा है? -5। फिर कौन छोटा है? -3। ठीक है, फिर कौन छोटा है इस -3 के बाद? ठीक है, तो फिर क्या छोटा है? फिर होगा छोटा क्या है? 2। फिर क्या होगा? 3। फिर क्या होगा? 11। क्लियर? तो ये था। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये होगा। ठीक है, ये +3। एक मिनट में क्वेश्चन ज़रा देख लूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, -3 एंड +2 सही है। ठीक है, अब डिसेंडिंग आर्डर में क्या होगा? देखें, डिसेंडिंग आर्डर में हम क्या करेंगे? जस्ट हम असेंडिंग को उल्टा करके लिखेंगे, चेंज कर देंगे। 11 3 2 -3 -5 -12। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट बी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका है पार्ट सी। ठीक है, इसको देख, सबसे पहले वही तरीक़ाकार असेंडिंग ऑर्डर लिखें। असेंडिंग मीन छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है? -33। ठीक है, और फिर छोटा क्या है? -16। फिर छोटा क्या है? -12। माइनस वाले ये हो जाएंगे, फिर 0, फिर 5, फिर 9, फिर 11। ठीक है, तो अब क्या करेंगे डिसेंडिंग में? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन असेंडिंग को आप क्या कर दें? लास्ट से लिखना शुरू करें। 11 9 5 0 -12 -16 -33। ठीक है, अब पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी में हमें क्या कह रहा है? पार्ट डी में कह रहा है -12 0 +17 +11 +6 -8 -5। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब आसान है। असेंडिंग मीन छोटा। सबसे छोटा क्या है? -12। फिर छोटा क्या है? -8। फिर क्या छोटा है? -5। फिर क्या है? 0। फिर क्या है? 11 सॉरी, फिर क्या है? 11 से पहले 6, फिर 11, फिर 17। ठीक है, छोटे से बड़ा। अब डिसेंडिंग में क्या करेंगे? डिसेंडिंग में हम असेंडिंग को जस्ट चेंज कर देंगे। 17 11 6 0 -5 -8 -12। क्लियर? समझ आ रही है? तो ये है। ठीक है, अब पार्ट ई। ठीक है, जस्ट क्या करना? चेंज करना है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। अब ई में कह रहा है कि -3 0। ठीक है, +1 +8 +7 -5 -4 एंड +9। तो सबसे पहले असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग में क्या है? छोटा से बड़ा। सबसे छोटा क्या है? -5। फिर छोटा क्या है? -4। फिर क्या छोटा है? -3। फिर क्या छोटा है? 0। फिर क्या है? 1। फिर क्या है? 7। फिर क्या है? 8। फिर 9। ठीक है, अब देखें, अब डिसेंडिंग में क्या लिखेंगे? इस असेंडिंग को राइट साइड से लिखना शुरू करें। 9 8 7 1 0 एंड -3 -4 -5। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर ई। अब एफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट एफ है। ठीक है, वही असेंडिंग डिसेंडिंग। अब आसान है, अभी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। असेंडिंग छोटे से बड़ा। अब माइनस वाला जितना बड़ा होगा और उसके साथ माइनस होगा तो वो उतना छोटा हो जाएगा। तो -15 और फिर क्या है? -14 और फिर क्या है? -11 फिर 0 एंड फिर क्या छोटा है? 23 फिर 24। ठीक है, और फिर 27। क्लियर है? अब जब इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास आसान तरीका है कि हम डिसेंडिंग में जब लिखेंगे तो असेंडिंग को आप राइट साइड से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ से डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग में लिखना शुरू करें। 27 24 23 0 -11 -14 -15। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर
हमारे पास 3 हमने किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने सॉल्व किया। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में सेट किया। असेंडिंग होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ जाना। एक दफ़ा असेंडिंग बना लें, फिर उसको राइट साइड से लिखना शुरू करें तो डिसेंडिंग खुद बहुत बन जाएगा। और माइनस में मैंने आपको बताया कि एक नंबर जितना बड़ा होगा, अगर वो माइनस के साथ आ जाए तो उसका मतलब वो उतना छोटा हो जाता है, यानी ज़ीरो के जितना क्लोज होगा लेफ़्ट साइड पर, यानी माइनस की बात कर रहा हूँ, तो वो उतना बड़ा होगा। और राइट साइड पर एक ज़ीरो जितना दूर होगा वो उतना बड़ा होगा। तो उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह वो मज़ीद अगली वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।